प्रभु श्री राम और हनुमान को प्रणाम करते हुए मैं सप्तमी सोपान उत्तरकांड की कथा प्रारंभ करता हूँ। श्री राम जी के अयोध्या लौटने की अवधि का एक ही दिन बाकी रह गया था अथवा नगर के सारे लोग इस विचार में बहुत ही अधीर हो रहे थे कि राम जी अब तक आए क्यों नहीं। भरत का मन भी इसी विरह में डूबा था। राम की अयोध्या वापसी की कोई सूचना न मिलने पर भरत अग्नि समाधि लेने की तैयारी कर रहे थे। उसी समय हनुमान ब्राह्मण का रूप रखकर नंदीग्राम पहुंचते हैं और भरत को राम का संदेश देते हैं और उचित अवसर पर अपने असली वानर रूप में आते हैं। भरत की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। अपने राजा राम के वापस आने के समाचार पर पूरी अयोध्या नगरी झूमकर गा उठती है। राम के स्वागत के लिए जगह जगह तोरण द्वार सजने लगते हैं। हर मार्ग पर रंगोली सजती है। पूरी अयोध्या में दीपावली मनाई जाती है। महारानियां व बहुरानियां भी रजनी को भोर बनाने के लिए महल में दीपमाला सजाती हैं। इतने में सभी आकाश में पुष्पक विमान देखते हैं। भरत बड़े भैया राम की चरण पादुकाएं लेकर नंदीग्राम की कुटिया से बाहर निकलते हैं। राम का पुष्पक विमान नगर के सीमा पर उतरता है। जननी जन्मभूमि स्वर्ग से महान होता है कहते हुए राम अपनी धरती माँ का वंदना करते हैं। फिर वे गुरुदेव वशिष्ठ के चरण स्पर्श करते हैं। तीनों माताओं में राम सबसे पहले माता कैकेयी के चरण स्पर्श करते हैं, फिर सुमित्रा, अंत में कौशल्या माता के। फिर राम भरत से मिलते हैं। राम को देखते ही भरत राम के चरणों में गिरकर उन्हें उनकी खड़ाऊ पहनाते हैं। फिर राम भरत को उठाकर उन्हें गले लगाते हैं। इसके बाद महर्षि वशिष्ठ कहते हैं कि वनवास के समय पूरा हो चुके हैं। सरयू में स्नान करने के उपरांत राम, लक्ष्मण, भरत अपनी जटाएं खुलवाकर राजसी वेश में राजमहल में जाते हैं। अभिनंदन गीत के बीच राम व सीता राजमहल में प्रवेश करते हैं। थाल में राजमुकुट लिए भरत उनके पीछे चल रहे थे। फिर गुरु वशिष्ठ से आशीर्वाद लेकर राम व सीता राज सिंहासन पर बैठते हैं और गुरुदेव पवित्र नदियों के जल से राम का राज्य अभिषेक करते हैं। उन्हें राज तिलक लगाते हैं। उधर महर्षि अगस्त्य अपनी मानसिक शक्ति से पूरा दृश्य आश्रम में बैठे बैठे ही देख रहे थे। देवलोक में भगवान ब्रह्मा, भगवान शिव तथा समस्त देवी देवता भी इस पल के साक्षी बनते हैं। राम दरबार का दृश्य अनूठा था। छोटे भाई लक्ष्मण और शत्रुघ्न छवर झुला रहे हैं। भरत हाथ के थाल में राजमुकुट लिए खड़े हैं। फिर गुरु वशिष्ठ राम को राजमुकुट पहनाते हैं और सीता महारानी की मुकुट धारण करती हैं। तीनों लोकों में राजा रामचंद्र की जय जयकार होती है। राम के राज्य अभिषेक के बाद राम अपने पिता दशरथ द्वारा कही बात दोहराते हैं कि राजा बनने के बाद व्यक्ति देश को पूर्ण समर्पित हो जाता है। यहाँ राम जो कुछ कहते हैं उससे राम राज्य की अवधारणा परिलक्षित होती है। राम कहते हैं कि प्रजा पर अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाला राजा ही उनसे कर लेने का अधिकारी होता है। राजा दंड धारणा करता है किंतु उसकी असली शक्ति न्याय में निहित होती है। राम अपने पूर्वजों तथा कुल देवताओं को साक्षी मानकर वचन देते हैं कि वह कुल गुरु के बताए आदर्श मार्ग पर चलेंगे। वह सेना के साथ ऋषियों पर भरोसा करने की घोषणा करते हैं ताकि उनके राज्य में धर्म की स्थापना हो सके। वह नीति मार्ग पर चलने का परामर्श पाने के लिए अष्ट मंत्री मंडल का स्थापना करते हैं। वह प्रजा हित में परिवार का त्याग करने की भी घोषणा करते हैं। राम के इन वचनों को सुनकर पूरी राज्यसभा उनकी जय जयकार करती है। फिर राजा राम रावण के विरुद्ध अयोध्या में एकत्र होने वाले आर्यवट के अन्य राजाओं, निषाद राज गुह तथा लंका पर चढ़ाई करने वाले किष्किंधा नरेश सुग्रीव, जामवंत व लंका के नए राजा विभीषण को उपहार देते हैं। राम अपने ससुर राजा जनक के आशीर्वाद स्वरूप आगमन पर कृतज्ञ व्यक्त करते हैं। तभी राज्यसभा के एक कोने में हाथ जोड़कर खड़े हनुमान पर सीता की दृष्टि पड़ती है। वह अपनी निजी हार गले से उतारकर उन्हें देने के लिए राम को सौंपती हैं। यह माता का अपने पुत्र के प्रति उमड़ता स्नेह है, किंतु हनुमान को लगता है कि महारानी उनकी भक्ति का मोल चुकाना चाहती हैं। राम समझ जाते हैं कि हनुमान के दिल को इससे ठेस पहुंची है। वे हनुमान का अजन्म ऋणी रहने की बात कहते हुए सीता की इच्छा स्वीकार करने का अनुरोध करते हैं। हनुमान हार तो ले लेते हैं किंतु वरदान मांगते हैं कि उनके हृदय पर प्रभु राम व माता सीता की युगल छवि सदैव के लिए अंकित हो जाए। सीता के तथास्तु कहने के बाद ही हनुमान अपने वक्ष चीरते हैं। वहाँ सचमुच राम सीता का अनमोल छवि विराजमान हो गई थी। स्वर्ग से देवता भी इस दृश्य को देखकर आनंदित होते हैं। इसके बाद राम हनुमान को गले लगाते हैं। वह कहते हैं कि वह अपने भक्तों के सेवक हैं, स्वामी नहीं। फिर अयोध्या के मार्गों पर राजा राम का शोभा यात्रा निकलती है। प्रजा स्थान स्थान पर उनके भव्य स्वागत करती है। मंगल गीत गाते हुए उन पर पुष्प वर्षा करती है और स्त्रियां आरती उतारती हैं। अपने राजा के दर्शन कर सभी परम आनंदित होते हैं। इसके बाद सारे वानर, निषादराज गुह, लंकापति विभीषण प्रभु राम के प्रेम में ऐसे मग्न थे कि दिन जाते जाने ही नहीं और बात बात में 6 माह बीत गए। श्री राम की प्रेम भक्ति की महिमा ही ऐसी है कि सबने अपनी देह की शुद्धि भुलाकर अपने घरों को ही भुला दिया था।
तब राम जी ने सभी सखाओं को आदर सहित बुलाकर बड़े ही प्रेम से अपने पास बिठाया और भक्तों को सुख देने वाले कोमल वचन कहे। तुम लोगों ने मेरी बड़ी सेवा की है, किस प्रकार तुम्हारी बड़ाई करूं। मेरे हित के लिए तुम लोगों ने घरों को तथा सब प्रकार के सुखों को त्याग दिया, इससे मुझे तुम अत्यंत प्रिय लग रहे हो। छोटे भाई, राज्य, जानकी, संपत्ति, अपना शरीर, घर, कुटुंब और मित्र, ये सभी मुझे प्रिय हैं, परंतु तुम्हारे समान नहीं। प्रभु के वचन सुनकर सब के सब प्रेम मग्न हो गए। हम कौन हैं और कहाँ हैं यह देह की सुधि भूल गई। वे प्रभु के सामने हाथ जोड़कर टकटकी लगाए देखते ही रह गए। अत्यंत प्रेम के कारण कुछ कह भी नहीं सके। प्रभु राम ने उनका अत्यंत प्रेम देखा, तब उन्हें अनेकों प्रकार से विशेष ज्ञान का उपदेश दिया। प्रभु के सम्मुख वे कुछ नहीं कह सके, बार बार प्रभु के चरण कमलों को देखते हैं। तब प्रभु ने अनेक रंगों के अनुपम और सुंदर घने कपड़े मंगवाए। सबसे पहले भरत जी ने अपने हाथ से संवार कर सुग्रीव जी को वस्त्र आभूषण पहनाए। फिर प्रभु की प्रेरणा से लक्ष्मण जी ने विभीषण जी को घने कपड़े पहनाए, जो श्री राम जी के मन को बहुत अच्छे लगे। अंगद बैठे ही रहे, वे अपनी जगह से हिले तक नहीं। उनका उत्कट प्रेम देखकर प्रभु ने उनको नहीं बुलाया। जामवंत, नल और नील आदि सबको श्री राम जी ने स्वयं वस्त्र आभूषण पहनाए। वे सब अपने हृदयों में श्री रामचंद्र जी के रूप को धारण करके उनके चरणों में मस्तक नवाकर अपने घर की ओर चले गए। तब अंगद उठकर सिर नवाकर, नेत्रों में जल भरकर और हाथ जोड़कर अत्यंत विनम्र तथा मानो प्रेम के रस में डुबोए हुए मधुर वचन कहते हैं। हे कृपा और सुख के समुद्र, हे दिनों के दया करने वाले, मरते समय मेरे पिता बाली ने मुझे आपकी गोदी में डाल गया था, अतः हे भक्तों के हितकारी, मुझे त्यागिए नहीं। मेरे तो स्वामी, गुरु, पिता और माता सब कुछ आप ही हैं। आपके चरण कमलों को छोड़कर मैं कहाँ जाऊँ? आपको छोड़कर मेरे घर में मेरा क्या काम है? इस बालक को अपने शरण में रखिए। मैं घर की सब नीची से नीची सेवा करूंगा और आपके चरण कमलों को देख देख कर भाव सागर से तर जाऊंगा। ऐसा कहकर वे श्री राम जी के चरणों में गिर पड़े और बोले, हे प्रभु, अब ये न कहिए कि तू घर जा। अंगद की विनम्र वचन सुनकर करुणा के सीमा प्रभु श्री राम जी ने उनको उठाकर गले से लगा लिया। प्रभु के नेत्र कमलों में प्रेमाश्रु के जल भर गए। तब भगवान ने अपनी हृदय की माला, वस्त्र और रत्नों की आभूषण बाली पुत्र अंगद को पहनाए और बहुत प्रकार से समझाकर उनकी विदाई की। भक्त की करनी को याद करके भरत जी छोटे भाई शत्रुघ्न जी और लक्ष्मण जी सहित उनको पहुंचाने जाते हैं। अंगद के हृदय में थोड़ा प्रेम नहीं बल्कि बहुत अधिक प्रेम थी। वे वापस घूम घूम कर श्री राम जी की ओर देखते हैं और बार बार दंडवत प्रणाम करते हैं। उनके मन में ऐसा आता है कि श्री राम जी मुझे रहने को कह दें। वे श्री राम जी के देखने की, बोलने की, चलने की तथा हंसकर मिलने की रीति को याद कर करके सोचते हुए चले गए। अत्यंत आदर के साथ सब वानरों को पहुंचाकर भाइयों सहित भरत जी लौट आए। तब हनुमान जी ने सुग्रीव के चरण पकड़कर अनेक प्रकार से विनती की और कहा, हे देव, कुछ दिन श्री राम जी के चरण सेवा करके मैं फिर से आकर आपको मिलूंगा। तब सुग्रीव ने कहा, हे पवन कुमार, तुम पुण्य की राशि हो जो भगवान ने तुम्हें अपनी सेवा में रख लिया। जाकर कृपाधाम श्री राम की सेवा करो। फिर अंगद कहते हैं, हे हनुमान, सुनो, मैं तुमसे हाथ जोड़कर कहता हूँ, प्रभु से मेरी दंडवत प्रणाम कहना और श्री रघुनाथ जी को बार बार मेरी याद दिलाते रहना। इसके बाद हनुमान जी लौट आए और आकर प्रभु से अंगद के प्रेम को वर्णन किए। उसे सुनकर भगवान प्रेम मग्न हो गए। फिर श्री राम जी ने निषाद राज को बुलाया और उसे आभूषण और वस्त्र प्रसाद में दिए। फिर कहा, अब तुम भी घर जाओ, वहाँ मेरा स्मरण करते रहना और मन, वचन तथा कर्म से धर्म के अनुसार चलना। तुम मेरे मित्र हो और तथा भरत समान भाई भी हो। अयोध्या में सदा आते जाते रहना। यह वचन सुनते ही निषाद राज को भारी सुख उत्पन्न हुआ। नेत्रों में आनंद और प्रेम का आंसू का जल भरकर वह प्रभु श्री राम के चरणों में गिर पड़ा। फिर भगवान के चरण कमलों को हृदय में ही रख कर वह घर को आया और अपने कुटुंबियों को उसने प्रभु का स्वभाव बताया। श्री राम जी का यह चरित्र देखकर अवधपुरवासी बार बार कहते हैं कि सुख की राशि श्री रामचंद्र जी धन्य हैं। श्री रामचंद्र जी के राज्य पर प्रतिष्ठित होने पर तीनों लोग हर्षित थे। उनके सारे शोक जाते रहे। कोई किसी से वैर नहीं करता। श्री रामचंद्र जी के प्रताप से सबकी विषमता और आंतरिक भेदभाव मिट गई। सब लोग अपने अपने वर्ण और आश्रम के अनुकूल धर्म में तत्पर हुए सदा वेद मार्ग पर चलते हैं और सुख पाते हैं। उन्हें न किसी बात का भय है, न शोक है और न ही कोई रोग सताता है। सब मनुष्य परस्पर में प्रेम करते हैं और वेदों में बताई हुई नीति और मर्यादा का तात्पर्य रखकर अपने अपने धर्म का पालन करते हैं। धर्म की धुरी धारण करने वाले व वेद मार्ग की पालन करने वाले प्रभु श्री राम जी ने करोड़ों अश्वमेध यज्ञ करवाए। इस राम राज्य की विस्तार पूर्वक वर्णन काकभूषणी पक्षीराज गरुड़ जी से संवाद करते हुए करते हैं।
शोभा की खान, सुशील और विनम्र माता सीता जी सदा पति के अनुकूल रहती हैं। घर में बहुत से दास और दासियां हैं और वे सभी सेवा की विधि में कुशल हैं। फिर भी श्री सीता जी घर की सब सेवा अपने ही हाथों से करती हैं। माँ कौशल्या तथा आदि सभी सासुओं की सीता जी सेवा करती हैं। इन्हें किसी भी बात का अभिमान और मद नहीं है। आगे चलकर सीता जी के लव व कुश ये 2 पुत्र उत्पन्न हुए जिनका वेद पुराणों ने वर्णन किया है। वे दोनों ही विजय विख्यात योद्धा, नम्र और गुणों की धाम हैं और अत्यंत सुंदर हैं, मानो श्री हरि के ही प्रतिबिंब हों। भरत, लक्ष्मण व शत्रुघ्न के भी 2 पुत्र हुए जो कि बड़े ही सुंदर, गुणवान और सुशील थे। स्वयं लक्ष्मीपति भगवान जहाँ राजा हो, उस नगर का कहीं वर्णन किया जा सकता है। अनिमा आदि 8 सिद्धियां और समस्त सुख संपत्ति हमेशा अयोध्या में छाई हुई थी। लोग जहाँ तहाँ श्री राम जी के गुण गाते हैं और बैठकर एक दूसरे को यही सीख देते हैं कि शरणागत के पालन करने वाले श्री राम जी को भजो। शोभा, शील, रूप और गुणों के धाम श्री रघुनाथ जी को भजो। कमल नयन और सावले शरीर वाले को भजो। पलक जिस प्रकार नेत्रों की रक्षा करता है, उसी प्रकार अपने सेवकों की रक्षा करने वाले को भजो। सुंदर बाण, धनुष, तारकश धारण करने वाले रणधीर श्री राम जी को भजो। काल रूपी भयानक सर्प का भक्षण करने वाले श्री राम रूपी गरुड़ जी को भजो। निष्काम भाव से प्रणाम करते ही ममता का नाश कर देने वाले श्री राम जी को भजो। मोह और लोभ रूपी हिरणों का समूह नाश कर देने वाले श्री राम किरात को भजो। कामदेव रूपी हाथी के लिए सिंह रूप तथा सेवकों को सुख देने वाले श्री राम जी को भजो। संशय और शोक रूपी घने अंधकार को नाश करने वाले श्री राम रूप सूर्य को भजो। राक्षस रूपी घने वन को जलाने वाले श्री राम रूप अग्नि को भजो। जन्म मृत्यु के भय को नाश करने वाले श्री जानकी समेत श्री रघुवीर को क्यों नहीं भजते। बहुत से वासनाओं रूपी मच्छरों का नाश करने वाले श्री राम रूप हिमवर्षी के बर्फ के ढेर को भजो। नीति एक रस अजन्म और अविनाशी श्री रघुनाथ जी को भजो। मुनियों को आनंद देने वाले, पृथ्वी के भार उठाने वाले स्वामी श्री राम जी को भजो। इस प्रकार नगर के स्त्री पुरुष श्री राम जी की गुणगान करते हैं और कृपा निधान श्री राम जी सदा सब पर अत्यंत प्रसन्न रहते हैं और राम राज्य एक आदर्श बन गया। और इस तरह श्री रामचरितमानस भी यहाँ समाप्त होता है। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कभी किसी के कहने पर माता सीता का त्याग नहीं किया, पर सनातन धर्म को बदनाम और राजा राम की छवि को खराब करने के लिए सनातन ग्रंथों से छेड़छाड़ की गई है। इस बात के कई बार शोधकर्ताओं ने प्रमाण भी दिए हैं। बाकी आगे आप लोग समझदार हैं। आपकी क्या राय है इस बारे में कमेंट करके अवश्य बताएं। और इसी के साथ माँ सीता, प्रभु श्री राम और हनुमान जी को प्रणाम करते हुए मैं इस वीडियो को यहाँ समाप्त करता हूँ। इसी तरह के अध्यात्म वीडियोस इस चैनल पर आते रहेंगे। मिलता हूँ मैं आप सभी को किसी और वीडियोस में। जय श्री राम।